अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, मुसलमानों को बेघर करने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था बिल्डोज़र के नाम पर, उसको सभी लोग भूल गए। मुसलमानों की वो तंजीमें भी भूल गई जो मुसलमानों के मसीहा का रोना रोती थी, चाहे वो छोटी तंजीम हो चाहे वो बड़ी तंजीम हो। और वो नेता भी भूल गए जो रात दिन मुसलमानों के नाम पर वोट बटोरते थे और वोट बटोर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को बेघर होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, इसी तरह की तस्वीरें आई हैं गुजरात से, अहमदाबाद, जमालपुर से, जहां पर कांच वाली मस्जिद की ज़मीन पर बनी दुकानों को अवैध बताकर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एएमसी ने चलाया बिल्डोज़र। ये कई सारी तस्वीरें हैं दोस्तों, मैं आपको तमाम तर दिखाऊंगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 या 200 से ज़ायद मकानों पर और 10 से 12 मज़ारात और मस्जिद और दरगाहों पर यह बिल्डोज़र चला है और ये लगातार चल रहा है, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए आप, फिर मैं आपको इनकी अलग अलग तस्वीरों के बारे में बता देता हूँ।
कई सारी वीडियो और तस्वीर आपने देखी, अब इनके बारे में आपको बता देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बार बार और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देता रहा है जब से बिल्डोज़र का काम शुरू हुआ है कि आप ऐसे ही किसी को बिल्डोज़र नहीं चला सकते किसी के घरों पर। उनको टाइम दिया जाएगा, अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो खुद तोड़ेंगे और कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि ये जो बिल्डोज़र चलाया गया है इसमें लिखा है कि मस्जिद कमेटी का कहना है, जो हमने वीडियो दिखाया था आपको पहला, मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद ज़मीन पर बने उर्दू स्कूल को नगर निगम ने चलाने के लिए लिया था, जिसके बाद इमारत जर्जर होने की वजह से स्कूल को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया और इस जर्जर इमारत को हटा दिया, जिसके बाद मस्जिद की ज़मीन पर दुकानें बना ली गई, जिसे एमसी ने अवैध बताकर बिल्डोज़र चला दिया। ये तो हुई एक तस्वीर। अब दूसरी दिखाता हूँ आपको, वो भी गुजरात की ही है। ये सारी तस्वीरें एक साथ निकल कर सामने आ रही हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि जिस तरह से मुसलमानों को बेघर करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तस्वीर भी जो है दोस्तों अहमदाबाद से है। ये देखिए, मैं आपको जो बताता हूँ कि जो अभी आपको दिखाई थी ये मस्जिद कमेटी की हो गई। दूसरी है लोकेशन बेट द्वारका गुजरात से, मस्जिद और दरगाह पर चलाया बिल्डोज़र। यह धार्मिक संरचना रुक्मणी मंदिर के रास्ते में स्थित थी। 335 निर्माणों पर बिल्डोज़र चलाया गया है। मैं आपको 250 के आसपास बता रहा था, बल्कि 300 से भी ज़्यादा, यानी तकरीबन 350 कहा जा सकता है, जिसमें 12 धार्मिक स्थल भी शामिल थे। 8वें दिन भी बिल्डोज़र चलने का काम जारी है। यानी ये समझ लीजिए जो ये वीडियो डाली गई है इससे 8 दिन 10 दिन पहले से ये बिल्डोज़र लगातार चल रहा है। तीसरी तस्वीर जो आपने देखी है सनसेट पॉइंट बीच पर स्थित धार्मिक स्थल पर चलाया बिल्डोज़र। ये धार्मिक स्थल भी जो है दोस्तों एक मज़ार है और दरगाह है। ये तमाम तर चीज़ें लगातार हो रही हैं और वो तंजीमें जो मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों की फलाह बहबूद के नाम पर चंदा वसूलती हैं, वो नेता जो मुसलमानों के फलाह बहबूद के नाम पर वोट बटोरते हैं, वो तमाम के तमाम खामोश हैं। जब कोई नया काम होता है और नया सिलसिला शुरू होता है तो सब वावेला करते हैं और सारे के सारे माथा पीटते हैं और रोना रोते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये मामलात लगातार मुसलसल नॉर्मल हो जाते हैं, लगातार चलते रहता है जगह जगह से। उत्तर प्रदेश से जब से बिल्डोज़र का राज शुरू हुआ है वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी शासित राज्यों में, वहां लगातार बिल्डोज़र चलाया जा रहा है। और गुजरात की कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जहां 150 साल से लोग रह रहे थे, वहां उनको रात के अंधेरे में, यानी ये समझ लो कि रातों रात उनको जो है बेघर कर दिया और इस ठंड के मौसम में वो सारे के सारे बेघर हो गए। प्रशासन ने या सरकार ने उनको कहीं बसाने का या उनको आशियाना देने का कोई वादा नहीं किया और सरकारी ज़मीन बताकर 150 सालों से बसे हुए लोगों को उनको आशियाना उजाड़ दिया। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर इस तरह का जो बिल्डोज़र कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? क्या बीजेपी और बीजेपी सेंटर सरकार और मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्य की जो सरकार है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, या वो इसी तरह काम करती हैं जैसे कि गाज़ा में कहीं बिल्डोज़र भी चलाए गए? जैसे ये तस्वीरें हैं, आपको देखकर अगर आप इन सिर्फ तस्वीरों को देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि जैसे गाज़ा और फ़लस्तीन से तस्वीरें वायरल होती थी कि वहाँ पर पूरा का पूरा मलबे का ढेर बन गया है, उसी तरह की तस्वीरें आजकल देखने को मिल रही हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिन लोगों के 350 के आसपास मकानात तोड़े गए हैं और 10 से 12 इबादत गाहें और धार्मिक स्थल तोड़े गए हैं, उस इलाके का हाल क्या हो गया होगा। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुँचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।